नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड के 12,000 गांव में मिलेगी इंटरनेट सुविधा। सरकार ने भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। सीएम रावत ने दिल्ली में मंत्री रविशंकर प्रसाद से की मुलाकात। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नीति आयोग में उठाया फॉरेस्ट क्लियरेंस का मुद्दा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्चुअल तरीके से उपस्थित रहे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए घास के बोझ को कम करेगी सहकारिता। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। अब आईएसबीटी से राजपुर तक के सकेंगे इलेक्ट्रिक बस में सफर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाई हरी झंडी। जनता को समर्पित की योजना। उत्तराखंड के 85% जिले बाढ़ और भूस्खलन के हॉटस्पॉट। 9 लाख से ज्यादा लोगों को खतरा। विश्लेषण में हुआ बड़ा खुलासा। कुंभ में नहीं लगेंगे शिविर। अखाड़ों से ही स्नान करते जाएंगे संत। अखाड़ों और छावनियों में संत को मिलेगी सभी सुविधाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को भारत सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इसके तहत उत्तराखंड के 12,000 ग्राम इंटरनेट से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की। वार्ता में चारधाम क्षेत्र के डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर सहमति बनी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर परियोजना शीर्ष प्राथमिकता से लागू किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत भारत नेट फेज 2 परियोजना के प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन शीघ्र करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सहयोग से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं। खबर नैनीताल से है, जहां बढ़ती महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नैनीताल क्लब चौराहे से मल्लीताल बाजार में बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यों में लगातार वृद्धि के खिलाफ पदयात्रा निकाली है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर का कहना है कि भाजपा के शासन में महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस रहित जरूरत सभी चीजों के दाम दोगुने हो गए हैं। बेतहाशा बढ़े महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारें महंगाई पर काबू पाने में असफल रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई कम करने का ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, जिससे आम आदमी का चूल्हा बुझने की कगार पे है। जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, आज पूरी जनता भी त्रस्त है, सारे लोग त्रस्त हैं। हम महिला होने के नाते हम लोगों को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और खाने का तेल महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं। हमारा आज युवा बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने छलावा करके जनता से वोट लिया है कि हम महंगाई कम करेंगे और पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, लेकिन आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। आज हमारे ब्लॉकों में भी हो रहा है और नगर में भी हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। आज राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर शपथ पत्र पेश किया गया, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने मेला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कुंभ को लेकर क्या क्या तैयारी की गई है और कितने कार्य शेष बचे हैं, उनकी लिस्ट बनाकर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में 3 मार्च तक पेश करें। वहीं कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड से पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी पर कितना अमल किया जा रहा है और हरिद्वार में कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है, तथा कुंभ को लेकर आपके पास कितना मेडिकल स्टाफ मौजूद है। इसकी विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से 3 मार्च तक पेश करें। आज माननीय उत्तराखंड न्यायालय में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट्स फाइल करे हैं, उसमें लर्नेड चीफ सेक्रेटरी ने यूनियन ऑफ इंडिया और क्या कहते हैं जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको लेटर्स लिखे हैं कि उनको सहायता प्रभावित करे, और लेकिन
ना यूनियन ऑफ इंडिया ना नेबरिंग स्टेट ने उन लेटरों का कोई जवाब दिया है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिनेशपुर में एक पंचायत के दौरान इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग की पंचायत में पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की गई, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई है और पिटाई करने वाले लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला 15 फरवरी को बताया जा रहा है और मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर 20 फरवरी को वायरल कर दिया था। शर्म होंदी ने आ कम थोड़ा होने ये जयनगर नंबर 4 एक गांव पड़ता है हमारे यहाँ। दिनांक 15/2/2021 को वहाँ एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने एक विकसित महिला के साथ रेप कर दिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई और अभियुक्त को गिरफ्तार करके ले आई और उस समय उसके विरुद्ध 376 IPC के तहत अभियोग दर्ज करके उसको जेल भेजा गया। उधम सिंह नगर जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी आज कोरोना मानकों को पूरा करते हुए सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की रैंकर्स परीक्षा में सम्मिलित हुए। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समस्त परीक्षा केंद्रों पर वरिष्ठ PCS अधिकारियों की तैनाती की थी। राज्य भर में हुए सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की रैंकर्स परीक्षा में हजारों पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। जनपद उधम सिंह नगर में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 2 पालियों में 3695 पुलिसकर्मियों ने सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की रैंकर्स परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया। वहीं रैंकर्स परीक्षा के नोडल अधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि पहली पाली में 1840 परीक्षार्थी में से 1770 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। दो पालियों में परीक्षा होनी थी, जिसमें हेड कांस्टेबल और SI रैंक की प्रतियोगिता थी। पहली SI रैंक की थी, जिसमें 1840 कैंडिडेट्स थे और जिसमें से लगभग 1770 कैंडिडेट अपीयर हुए। 7 सेंटरों में विभाजित था और सभी सेंटरों में सीनियर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए थे, ताकि किसी भी तरह का विवाद न हो और पूरी तरह से निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट परीक्षा हो सके। तो सही था सर। अब महसूस तो क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं, परिणाम आने पर पता चलेगा। अच्छा, ये व्यवस्थाएं कैसी थी सर? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में कुमाऊं STF की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुमाऊं STF की टीम ने अवैध असलाह की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। टीम ने तस्कर के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। उत्तराखंड STF द्वारा लगातार अवैध हथियारों के तस्करों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई में कुमाऊं STF की टीम लगातार उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपदों में इन अवैध हथियारों के तस्करों की तलाश में सक्रिय है। रात्रि STF की कुमाऊं टीम को सूचना मिली कि पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक हथियारों का तस्कर बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप लेके आने वाला है। इस सूचना पर STF की टीम के द्वारा स्थानीय पुलिस पुलभट्टा से पुलिस फोर्स लेकर उस क्षेत्र में नाकेबंदी की गई। देर रात्रि एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को, जिसने कि अपना नाम वीरेंद्र बताया, को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 7 तमंचे जिंदा और 4 कारतूस ये बरामद किए गए। रानीखेत में SSB का 11वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बल के उप महानिरीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। DIP मनमोहन कांडपाल द्वारा अधिकारियों व कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक और महानिदेशक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। DIG ने कहा कि स्थापना दिवस का यह दिन जवानों के लिए बहुत खास होता है। उन्होंने कहा कि SSB ने गत वर्ष बॉर्डर पर हथियारों की तस्करी, वन्य जीवों की तस्करी सहित कई प्रकार की तस्करी में लिप्त 245 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 17 मानव तस्करी से संबंधित मामलों को पकड़ा गया है, जिसमें 19 महिलाओं व बच्चियों को छुड़ाकर उनके घर भी पहुंचाया गया है।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उसमें पकड़ने की, जिसमें हमने लगभग 19 केसेस को पकड़ा है, 21 तस्करों को हमने गिरफ्तार किया और लगभग इतने ही हमने 20-21 महिलाओं को और बच्चियों को भी जो है बचाया और उनके घर को वापस सुपुर्द किया। खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ 2021 को लेकर अखाड़ों में तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। सभी अखाड़ों का धर्म ध्वजा की तारीख नजदीक आ रही है, जिसके लिए अखाड़े के रमता पंच अखाड़ों में पहुंच रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के रमता पंच भी 25 तारीख को अखाड़े में पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने आज SMJN PG कॉलेज में लगने वाली छावनी का निरीक्षण किया। निरंजनी अखाड़े की छावनी का निरीक्षण करते हुए अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने बताया कि आगामी 25 फरवरी को अखाड़े के रमता पंच अपनी छावनी में पहुंचेंगे, जिसके बाद 3 मार्च को छावनी से धूमधाम से पेशवाई निकालेंगे। इस पेशवाई में अखाड़े के हजारों नागा सन्यासी और 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि पेशवाई की भव्यता को बढ़ाते हुए हेलीकॉप्टर और ड्रोन से पेशवाई पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो हमारा प्रयास है पेशवाई दिव्य होगी, भव्य होगी और सुरक्षित होगी। तो हमने जो है प्रशासन से मांग की है कि हमारे अखाड़े में जो है डाकर दिए जाए और उसके अलावा हमारे यहाँ करीबन 500 मंडलेश्वर है, वो नहीं आ पाएंगे। 50 महामंडलेश्वर हमारे यहाँ पेशवाई में शामिल हो जाए। जो हमारे बाहर से श्रद्धालु आएंगे तो उनका चेकिंग होना बड़ा जरूरी है और हमने तो मेलाधिकारी से यही कहा है, हर अखाड़े में 13 अखाड़े हैं, सभी में डॉक्टरों की टीम 2-2 डॉक्टर कम से कम होने चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को अपना एक सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेला 2021 के आयोजन में सख्ती करने का उद्देश्य यह है कि अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों की वजह से कुंभ मेला यात्रा के दौरान कोरोना महामारी विकराल रूप न ले ले। इसलिए सरकार की ओर से कुंभ मेले को लेकर यात्री प्रवेश पर सख्ती बढ़ाई जा रही है, लेकिन व्यापारियों व सामाजिक संगठनों व संयुक्त मोर्चा की ओर से SOP को लेकर जो मांग की जा रही है, उस पर सरकार की ओर से कई दौर की कैबिनेट बैठकों में चर्चा भी की जा चुकी है। क्योंकि व्यापार संघ के लोगों ने जिस तरह मांग की है कि महाकुंभ पे जिस तरह कुछ सख्ताई की गई है और सख्ताई सरकार के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि अगर बहुत बड़ी भीड़ होती है और उससे महामारी फैलने का अगर डर हो सकता है, तो इसलिए सरकार के स्तर पर थोड़ा सा सख्ताई की गई है कि जिससे कि यात्रा तो हो, लोग यात्री भी आए, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप से यात्रा चले। सिंह रावत जी का हरिद्वार आगमन हुआ है और हमने कल रात को मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत करी थी। मैंने कहा था यहाँ संयुक्त मोर्चे का एक आंदोलन चल रहा है SOP को लेकर जो आपकी सरकार द्वारा जारी की गई है। देखिए, हमारा सीधी मांग है सरकार से कि जो SOP है उसमें सरलीकरण होना चाहिए और साथ ही तीर्थ यात्री किस प्रकार से कोरोना से बचाव के जो संसाधन हैं उसके लिए हमारे जागरूकता के अभियान हैं वो जारी रहने चाहिए। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के अजीतपुर गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के गले में सटाकर गोली मारी गई। हत्या के पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करवाने की आशंका को लेकर विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सुबह जब परिजन गंगाराम राठौर को उठाने पहुंचे तो उसका शव खून से लथपथ मिला। इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक देर रात गंगाराम राठौर निवासी ग्राम अजीतपुर चौकीबरा थाना पुलभट्टा अपने घर के पास ही गांव के किनारे ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करने वाली जगह पर सो गया था। रात में अज्ञात लोगों द्वारा उसकी गर्दन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर का मामला आया है जिसमें गंगाराम, जिनकी उम्र 60 साल की है और एक किसान थे, उनका मर्डर हुआ है। और अपने घर में एक जो उनका गैराज टाइप का था उसमें ही वो सो रहे थे और सुबह 7 बजे करीब उनकी बेटी जब उनको देखने गई तो वो मृत पाए गए। तो इसमें तहरीर हमें प्राप्त हुई है। तहरीर में कुछ लोगों को नामजद किया गया है, उनको देखा जा रहा है, उनकी पुरानी रंजिश मृतक के साथ बताई जा रही है। तो उस सारे तथ्यों को वेरीफाई करते हुए कार्रवाई की जा रही है। चंदौली जनपद के चकिया तहसील अंतर्गत भटवारा ग्राम में 38 वर्षीय विवाहिता की शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि विवाहिता के सिर पर काफी बड़े निशान मिले, जिससे पता चलता है कि विवाहिता के सिर को ईंट पत्थर से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और सूचना पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वहीं क्षेत्र में इस घटना से सनसनी का माहौल बना हुआ है। खबर मसूरी से है, जहां राधा कृष्ण मंदिर के हाल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना समिति द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुलड़ी चौकी प्रभारी सूरज कंडारी ने बताया कि मृतक की उम्र 65 से 70 वर्ष की लग रही है और कोई भी पहचान नहीं होने के कारण शव को 70 घंटे के लिए मोचरी में रखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि किसी प्रकार शव की शिनाख्त हो पाए। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक के पास से मसूरी देहरादून रोडवेज का एक टिकट भी मिला है। देखिए, राधा कृष्ण मंदिर में एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना थाने को मिली थी, जिस सूचना पर तत्काल यहाँ पे पुलिस पहुंची और एक शव जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है और इनके पास कोई आईडी वगैरह नहीं हुई है, जिस कारण शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये राधा कृष्ण मंदिर के ये निर्माणाधीन हॉल में पड़ा है और शव का पंचायत नामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर काशीपुर से है, जहां उधम सिंह नगर पुलिस ने चोरी की 2 दर्जन बाइकों के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। वहीं पुलिस फरार चल रहे आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कह रही है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में पिछले लंबे समय से दोपहिया वाहनों की लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिस पर रोक लगाने के लिए एसएसपी ने पुलिस टीम का गठन किया था, जिसके चलते काशीपुर पुलिस ने चोरी की 14 बाइकों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से अभी भी फरार है। एक तो जो हमारे सर्कल काशीपुर और सर्कल बाजपुर यहाँ की पुलिस के द्वारा जो है बहुत ही बड़ा गुड वर्क किया गया है। और अभी जैसे आप देख रहे थे कि विगत माह में भी काफ़ी संख्या में ज़िले से जो है दोपहिया वाहनों की चोरी हो रही थी, तो इसी के मद्देनज़र जो है हम लोगों ने टीम का गठन किया गया था। बाजपुर सर्कल के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और सर्कल काशीपुर में भी एक टीम का गठन किया गया था। तो टीम के द्वारा जो है बड़ा ही गुड वर्क और सराहनीय कार्य किया गया है। काशीपुर पुलिस के द्वारा जो है तकरीबन 14 बाइकें बरामद की गई और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेरीनाग के लोनिवी के अतिथि गृह में ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और रसोई के गैस के बढ़ते दामों पर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही कहा कि अगर जल्द महंगाई पर रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस गांव-गांव जाकर आंदोलन करेगी। बैठक में कांग्रेस ने एकजुट होकर विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटने की अपील भी की और कहा कि प्रदेश सरकार का विफलताओं को गांव-गांव जाकर बताया जाए। आपको बता दें कि ये बैठक हंगामेदार रही। जो हमारी पार्टी मजबूत आज जो हमारी दूसरी मासिक बैठक की है, इसमें मुख्य तो संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कार्यकारिणी विस्तार के लिए भी चर्चा की गई इसमें, और जो तेल के दाम महंगाई जो बढ़ रही है उसके एवज में विरोध प्रदर्शन किया गया और अभी इसमें धरना दिया गया है। और मुख्य तो हमारा मुख्य उद्देश्य 2022 चुनाव का है, तो हमने सभी प्रत्याशियों को साथ लेकर सभी को सख्त हिदायत दे दी है कि वे लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, एकजुट होकर जिसको भी टिकट मिलेगा तो उसका सभी साथ देंगे। उत्तराखंड में चमोली जिले के रैनी तपोवन क्षेत्र में आई आपदा को पूरे 15 दिन हो गए हैं, लेकिन राजनीति इस मुद्दे पर तेज होती नजर आ रही है। तपोवन में आई आपदा के दौरान सरकार की विफलताओं पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर सरकार की लापरवाही का उल्लेख किया। पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि सरकार अक्सर अपने निर्माण कार्य जारी रखती है और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करती है, जिसके कारण ऐसी आपदाएं उत्पन्न होती हैं और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। आपको बता दें कि अब तक 68 शव और 28 मानक अंग मिल चुके हैं, जबकि 136 लोग अभी भी लापता हैं। इस आपदा में 13 गांवों के 465 परिवार प्रभावित हुए हैं। बहुत धन्यवाद देता हूं आप यहां पर आए। और सबसे पहले जो रैंगली और तपोवन में जो त्रासदी हुई है उसमें जो लापता हैं अब उनका मिलना तो ईश्वर करे वो कुछ लोग सुरक्षित हों। जो लोग दिवंगत हो गए वो उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार इस क्षति को सहन कर सकें। मेरा कहना यह है कि सबसे पहली बात तो यह है, जैसे मैंने कहा भी आपको, कि एनटीपीसी और सरकार के बीच में कोई समन्वय नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव को अब से 1 साल बचा है और इसीलिए राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों से देखी जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा उत्तराखंड में भी केजरीवाल सदस्यता अभियान को 1 फरवरी को 70 विधानसभाओं के लिए हरी झंडी दिखाई गई और इस अभियान के तहत 45 दिन में 1 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य था, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगराज ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आपके प्रति जनता का भरपूर समर्थन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से महज 21 दिनों में आम आदमी पार्टी के इस सदस्यता अभियान में 1 लाख से ज्यादा मिस कॉल से सभी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। केजरीवाल सरकार का जो दिल्ली मॉडल है उसकी ओर अभियान उत्तराखंड 20 साल बदहाल, इसीलिए अब की बार केजरीवाल
निश्चित रूप में 45 दिनों का जो लक्ष्य रखा गया था, 1 लाख की सदस्यता का हमें अनुमान था, हमको हमारी ये रीडिंग थी, हम ये अनुभव हो रहा था कि हम इस टारगेट को समय से पहले अचीव कर लेंगे। लेकिन हमारी सोच, हमारी जो रिसर्च और हमारी स्टडी से भी 2 कदम आगे जाकर जनता ने जो उत्साह दिखाया सक्रिय सदस्यता लेने के लिए, उसने हमको भी उत्साहित किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित किया है, पार्टी को भी उत्साहित किया है, नेतृत्व को भी उत्साहित किया है। तो ये 21 दिनों में 1 लाख की सदस्यता क्रॉस करी, 45 डेज का लक्ष्य था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।